हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर 9 के अंदर हम ये समझेंगे कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, अगर रेशनल नंबर की कहीं भी बात हो रही हो तो रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम जीरो अपन वन लिख सकते हैं। क्या -5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि -5/1 लिख सकते हैं। 3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज ये है कि दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 3 और 4 के बीच में या फिर किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो क्या 5 ही होते हैं? नहीं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच में अगर देखा जाए तो 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.0001 होगा, 3.0005 होगा, 3.00000001 होगा। बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन केवल हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं -1 और 0 के बीच में कैसे हम 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 एंड 0, राइट। तो सबसे पहले इसको हम एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स राइट इन रेशनल नंबर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/1 एंड 0/1, राइट। अब मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब जो नीचे नंबर्स 1 दिए हुए, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी 6 का करूंगा, ताकि ये दोनों में जो रेशनल नंबर हो जाए वो 6 हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना तो उससे एक ज़्यादा नंबर लूंगा। अगर मुझे 6 फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे 7 लेता, अगर मुझे 9 फाइंड आउट करना होता तो नीचे 10 रखता, राइट। इसी तरीके से अब मैं लिखूंगा राइट द नंबर्स with a denominator 6। तो अब ये नंबर्स किस तरीके से लिखे होंगे अगर इनका जो डिनोमिनेटर है वो 6 होगा? तो ये सिंपल सी बात है, ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा। -1/1 है, अगर मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए यानी कि यहाँ भी मुझे 6 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। एंड अगर 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी मुझे 6 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6/6 एंड 0/6। देखिए, -6/6 और 0/6 के बीच में हम नंबर्स को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि -6/6 से जो छोटे नंबर्स होंगे, राइट, इससे जो होंगे नंबर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5/6, राइट। इसके अलावा -4/6 भी बड़ा होगा, -3/6 भी होगा, राइट, -2/6 होगा, राइट। इसी तरीके से -1/6 होगा और ये 0/6 का मतलब ये 0 ही हुआ, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आपने क्या देखा? इस तरीके से आपने देखा कि 0 और -1 के बीच में जितने भी नंबर्स थे, देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप ये -1 हो गया, राइट। और इसी तरीके से इनके बीच के जो नंबर्स थे जिसमें आपने देखा कि -5/6 हमें मिला, इसके अलावा -4/6 मिला, फिर हमें -3/6 मिला, इसके अलावा -2/6 मिला, इसके साथ साथ ही -1/6 मिला, और 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपने देखा कि नंबर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच के जो नंबर्स हैं, सो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर 5 रेशनल नंबर between -1 and 0 would be कौन कौन से नंबर्स होंगे। पहली चीज तो -5/6 होगा, राइट। फिर होगा हमारा माइनस, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो -2/3 होगा, राइट। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसके अलावा ये हो जाएगा हमारा -1/3 और इसके साथ साथ -1/6। ये देखिए नंबर कैसे आए, देखिए इनको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, राइट। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 4 2 3 6 -2/3 होगा। तो इस तरीके से आप इनके बीच के जो रेशनल नंबर्स थे वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें -2 और -1 के बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं -2 और -1 के बीच के रेशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो सेकंड क्वेश्चन है इसके बारे में, जिसमें -2 और 1 के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे let us write -2 and -1 as a rational number जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा, विथ डिनोमिनेटर 6। देखिए अगर यहाँ पे हमें 7 नंबर्स फाइंड आउट करने होते, 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते तो यहाँ पे हम 8 रखते, राइट। देखिए -2/1 लिखा हमने और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे -1/1 रखा, राइट। लेकिन हमें इसका डिनोमिनेटर 6 चाहिए, राइट। 6 चाहिए अगर, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ भी, और इस तरीके से यहाँ भी 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ भी। इस तरीके से ये जो नंबर है वो हो जाएगा -12/6 एंड -6/6। अब इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ईजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे -6 और -12/6 और -6/6 के बीच के नंबर्स हमें ईजिली मिल जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से ये नंबर्स बिल्कुल एक सिस्टमेटिक टर्म में हमें मिलने वाले हैं, उनको हम लिख लेते हैं, राइट। वो कैसे हम डिनोट करने वाले हैं इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो -12/6 है, राइट। -12/6 का मतलब है -2 6 2 12, और इससे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास -11/6। ठीक इसी तरीके से -10/6, फिर इसी तरीके से -9/6, ठीक इसी तरीके से -8/6, फिर इसी तरीके से -7/6, फिर इसी तरीके से -6/6। अब इनके बीच के जो नंबर्स हमें मिले हैं वो क्या मिले हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। कि सबसे पहले तो ये -2 हो गया हमारा, राइट। 11/6 कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो -11/6 ही होगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप 10 और 6 को, तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो -5 और ये 3 हो जाएगा। ये भी हमारा नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 9 3 2 6, तो -3/2 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से ये -4 हो जाएगा और ये 3 होगा, यहाँ भी -7 और 6, और ठीक इसी तरीके से ये -1। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, देयरफॉर 5 रेशनल numbers between -2 and -1 would be देखिए -11/6 होगा, राइट। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास -5/3, ठीक इसी तरीके से -3/2, ठीक इसी तरीके से -4/3 इनके बीच का नंबर होगा और -7/6 होगा। इन दोनों के बीच के नंबर्स यही होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में,
जिसमें भी -4/5 चूँकि ऑलरेडी रेशनल नंबर में लिखा हुआ है और -2/3 दिया हुआ है, इनके बीच के हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, रेशनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम कर लें, ताकि इनके बीच के रेशनल नंबर्स को लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स राइट -4/5 and -2/3 and -2/3 as a rational number as rational number as a rational number as a rational number with the same denominator with same denominator with same denominator denominators सो अब इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो क्या होगा देखिए, -4/5 दिया हुआ है एंड -2/3 दिया हुआ है। इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो फिर, और यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो मैं 15 का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे 3 का भी मल्टीप्लिकेशन करता तो 15 हो जाता, और यहाँ पे 5 का भी करता तो होगा। लेकिन अगर मैं 15 रखता तो यहाँ पे 4 3 12 होता और यहाँ पे 5 2 10 होता। तो 10 और यहाँ पे नंबर्स आते तो लिख तो सकते थे, लेकिन हमने बड़ा नंबर लिया ताकि इनके बीच के नंबर्स को लिख पाए। 9 4 36 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -36/45। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे -30 और फिर ये 45, राइट। अब इनके बीच के नंबर्स हमें इजीली 31 32 33 माइनस के जितने भी हैं, और इन सारे नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इनके बीच के नंबर्स हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -36/45, राइट। और इससे जो बड़ा नंबर होगा वो होगा -35 डिवाइडेड बाई 45। इसके अलावा जो नंबर होगा हमारे पास -34/45, फिर इसी तरीके से -33/45। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ जो नंबर होगा -32/45, और इसी तरीके से -31/45। और ठीक यहाँ पे भी अगर देखें आप ध्यान से तो ये हो जाएगा हमारे पास -30/45। देखिए अगर आप यहाँ पे सपोज करिए कि अगर यहाँ पे आप इसके नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 15 करते हैं, यानी कि -4/5 दिया हुआ है। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये -12/15 होता है, राइट। ये एक नंबर मिलता है आपको। और यहाँ पे अगर आप -2/3 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करते, आपके माइंड में ये भी डाउट हो रहा होगा, तो -10/15 होता है, राइट। लेकिन अब इनके बीच में -11 और -11 आपको एक नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम बड़ा नंबर लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये फिर 36/45 होगा। तो इनके बीच के नंबर्स को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अब इनके बीच के नंबर्स को लिखना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो चुका है, क्योंकि 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। और वैसे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इनके बीच के नंबर्स, राइट। देखिए जो इनके बीच के नंबर्स होंगे वो बहुत कुछ भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। हम यहाँ पे मेंशन करके कुछ इस तरीके से मेंशन करने वाले हैं, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 and -2/3 would be, वो क्या होंगे। देखिए पहले तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये -7/9 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखें ये हो जाएगा -34/45। अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 15।
माइनस का 11/15, माइनस का 32/45, माइनस का 31/45। ठीक है, इसी तरीके से ये कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर्स को हमने कैंसिल आउट किया, राइट। ये 2/3 ऑलरेडी है और यहाँ पे 7/9 है, राइट। ये 1 2 3 4 5 इनके रेशनल नंबर्स हैं और ये जो हमारा नंबर था माइनस का 36/45, तो ये माइनस का 4/5, यहाँ पे माइनस का 4/5 से के बीच में ये 5 रेशनल नंबर इनके निकल करके आ चुके हैं, राइट। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को उनके बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फर्स्ट का ही 4th वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले तो ये ऑलरेडी रेशनल नंबर में लिखा हुआ है, तो इनका डिनोमिनेटर हम सबसे पहले सेम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखते हैं लेट्स राइट -1/2 and 2/3, -1/2 and 2/3 as a rational number, as a rational number with the same denominator, with the same denominator, तो अब इनका सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि माइनस का 1/2 दिया हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना है और 2/3 दिया हुआ है। तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले तो मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पे, तो ऊपर भी 3 का और नीचे भी 3 का, तो हो जाएगा माइनस का 3/6 और एंड फिर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो हो जाएगा 4/6। देखिए माइनस का 3/6 और 4/6 के बीच के रेशनल नंबर्स को अब हमें फाइंड आउट करना है, जो कि काफ़ी इजी टास्क हो जाएगा मेरे लिए। अब माइनस का 3/6 है, तो अब मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे माइनस का 2/6, ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 1/6, फिर इसी तरीके से 0/6 और इसी तरीके से अगर हम देखें इससे बड़ा 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हमने लिख डाले हैं, लेकिन हमें केवल 5 ही नंबर्स लिखने हैं इनके बीच में। तो हम 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में जो लिखे हुए हैं वो कोई से भी हम 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between -1/2 and 2/3 would be कौन कौन से होंगे? देखिए -1/3 लिख लीजिए, आप -1/6 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 1/6 लिख लीजिए, 1/3 लिख लीजिए। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, राइट। तो ये नंबर्स हो जाएंगे 5। आप कोई से भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4th क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और उसको और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न दिया हुआ है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि दिया क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन सच अ फॉलोइंग पैटर्न्स। ये जो पैटर्न सबसे पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करें कि क्या हो रहा है, फिर इसके बाद हमें 4 और रेशनल नंबर्स लिखने हैं इसी पैटर्न में आगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए -3/5 लिखा हुआ और -6/10, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 3 9, माइनस का 9 और ये 5 3 15, और फिर इसी तरीके से माइनस का 12 लिखा हुआ है और 20 लिखा हुआ है, यानी कि 3 4 12 और 5 4 20। यानी कि अगर हम इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें
तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस का 3/5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, -3/5 में इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, फिर -3/5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, फिर -3/5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये हम पैटर्न्स को समझ चुके हैं। अगर हमने ये पैटर्न समझ लिया है तो देयरफॉर नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स ऑफ दिस पैटर्न वुड बी, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स, the next 4 rational numbers of this pattern would be, वो कौन से होंगे। सबसे पहली चीज़ की अब 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो अब यहाँ पे -3/5 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/5 का। ठीक इसी तरीके से -3/5 में 6 का मल्टीप्लिकेशन, फिर -3/5 में 7 का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी तरीके से -3/5 में 8 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। जब आप ये करेंगे तो आपको नंबर्स एग्जैक्टली मिल जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। वो होंगे आपके पास नंबर -15/5 5 25, फिर -18/30, फिर इसी तरीके से 21/35, फिर इसी तरीके से -24/40, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट नंबर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। कि -15, -18, -21/35, -24/40, ये नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4, फिर नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2/8। देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर दिया हुआ है -3/12। अब इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, राइट। देखिए इस पैटर्न में हमें सबसे पहले पैटर्न को हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या देखने को मिला। जैसे हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, वो ये कि -1/4 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। फिर -1/4 है तो अगर -2/8 हो रहा है तो यानी कहीं ना कहीं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक -1/4 है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसी के पैटर्न पे अगर हम आगे बढ़ें तो इसके नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी पैटर्न के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, देयरफॉर the next 4 rational numbers, the next four rational number, the next 4 rational numbers of this pattern would be, of this pattern would be वो क्या होंगे, ये चीज़ हमें देखना है। देखिए अब वो नंबर्स कौन से होंगे। 3 तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देख लिया था, तो -1/4 में अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4/4 का, फिर -1/4 में अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/5 का, फिर आप -1/4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6/6 का, फिर 1/4 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7/7 का। ठीक इसी तरीके से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -4/16, माइनस का 4/4, 4 × 16, फिर इसी तरीके से -5/20, फिर -6/24, फिर -7/28। तो ये पैटर्न कम्प्लीटली हमें मिलने वाला है। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे और उसके पैटर्न को भी हम समझने की कोशिश करेंगे
कि एक्चुअल में पैटर्न क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस पैटर्न को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम स्पेस यहाँ पे अपने लिए रख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में कोई इशू ना हो। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है उसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ईजी बन जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ हमें दी हुई है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है माइनस का 1/6 माइनस का 2/12। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, लिखा हुआ है माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है 2/12, नीचे माइनस लिखा हुआ उससे कोई इशू नहीं है, माइनस का 2/12 लिखा हुआ है, राइट। और इसी तरीके से हमें लिखा हुआ है नेक्स्ट जो नंबर हमें दिया गया है वो है 3/18, 3/-18। और ठीक इसी तरीके से अगर आप और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको मिल रहा है 4/24 माइनस का, और ये इसी तरीके से पैटर्न्स आगे बढ़ते हुए चल रहा है। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इस पैटर्न में हमें क्या मिला है। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो -1/6 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 1/1 के साथ हो रहा है, फिर -1/6 में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो 2/2 का हुआ है, फिर -1/6 में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो 3/3 का हुआ है, तभी वो 3/-18 बना है, राइट। फिर इसी तरीके से माइनस का 1/6 में जो पैटर्न हमें मिला है वो 4/4 का पैटर्न हमें मिला है। इसी के पैटर्न को ध्यान रखते हुए हम अगले नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स के पैटर्न्स को हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the next 4 rational numbers, therefore the next 4 rational numbers, therefore the next 4 rational numbers of this pattern would be वो कौन कौन से हैं वो हमें समझना होगा। देखिए -1/6 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 के साथ हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट में 5 का करेंगे 5/5 के साथ, फिर हम -1/6 में हम करेंगे 6/6 का, -1/6 में 7/7 का, फिर -1/6 में 8/8 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। देखिए अब ध्यान से जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस का 5/30 होगा, फिर ये होगा माइनस का 6/36, फिर ये होगा माइनस का 7/6, 7/42, फिर माइनस का 8/48, और यही हमारे अगले पैटर्न्स में आंसर्स होंगे, राइट। -5/30, -6/36, -7/42, माइनस का 8/48। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th क्वेश्चन है उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में जो पैटर्न दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th में अगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें जिसमें लिखा हुआ है माइनस का 2/3, इसके साथ 4/-6 और 6/-9 लिखा हुआ है। तो इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 2/3 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हो रहा है 1/1 के साथ, माइनस का 2/3 है, राइट। और फिर यहाँ पे भी माइनस का 2/3 है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2/2। ठीक है, माइनस यहाँ हो या ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे जो नंबर है वो भी माइनस का 2/3 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 3/3 के साथ हो रहा है। तो इसी के पैटर्न पे हम लिख सकते हैं therefore the next 4 rational numbers, therefore the next 4 rational numbers, the next 4 rational numbers of this pattern would be
ऑफ दिस पैटर्न वुड बी वो जो नंबर होगा वो क्या होगा वो आपको समझना होगा। देखिए वो क्या होगा, 3 तक तो हमने पैटर्न देखा, अब इसके बाद 4 5 6 इस तरीके के नंबर्स आएंगे, 7 तो माइनस का 2/3 है, राइट। में अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4/4 के साथ, राइट, 4/4 के साथ। फिर 2/2 माइनस का 3 में अब हम करेंगे 5/5 के साथ। फिर 2/ माइनस का 3 का मल्टीप्लिकेशन 6/6 के साथ। एंड फोर्थ वन इज 2/ माइनस का 3 में फिर 7/7 के साथ करेंगे। देखिए माइनस का 2/3 में अगर हम 4/4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस का 8/12, तो 8/-12 होगा। फिर इसी तरीके से 10/15 होगा, इसी तरीके से 12/माइनस का 18 होगा। फिर इसी तरीके से 14/माइनस का 21 होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस की पैटर्न क्या है और अगले नेक्स्ट जो पैटर्न है उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमें कुछ इक्विवेलेंट बताने हैं रेशनल नंबर्स के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है और 4 रेशनल नंबर्स की 4 इसके इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है, ये जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है माइनस का 2/7, राइट। इसके इक्विवेलेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। माइनस 2/7 में अगर हम 2/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14। देखिए अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 तो माइनस 2/7 ऑलरेडी आ जाएगा, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर हम और इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो माइनस का 2/7 है, इसमें अब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस बार जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलने वाला है माइनस का 6/21। ठीक इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। माइनस 2/7 में अब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/28। एक और नंबर हमें करना है जो कि 4th, क्योंकि 4 हमें इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब जो नंबर हम लिखने वाले हैं वो होने वाला है माइनस का 2/7 में अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, तो इस बार नंबर हमें मिलेगा माइनस का 10/35, माइनस का 10/35। हम कह सकते हैं आप कि देयरफॉर we can say 4 equivalent rational numbers are 4 equivalent rational numbers are rational numbers कौन कौन से नंबर है। देखिए माइनस का 4/14, फिर माइनस का 6/21, माइनस का 8/28, फिर माइनस का 10/35। तो ये 4 इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 5/-3। हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5/-3। देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 5/-3 दिया हुआ है, 5/-3 दिया हुआ है। इसके इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो 5/-3 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2/2 के साथ कर देते हैं तो इसके जो आंसर्स होंगे वो हो जाएगा 10/-15, राइट। इसी तरीके से दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 5/-3 दिया हुआ है, इस बार हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इस बार जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 15/-9, राइट, -9 और यहाँ पे 6 आएगा, राइट।
क्योंकि 3 2 या 6 होगा, ये होगा 6 हमारे पास, ये बल्कि इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये होगा हमारे पास 6। ठीक इसी तरीके से अगर हम 5 अपॉन -3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 अपॉन 4 के साथ, तो इस बार जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा 20 अपॉन -12। और ठीक इसी तरीके से अगर आप 5 अपॉन 3 के साथ 5 अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 5 अपॉन 5 का, तो इस बार जो नंबर मिलेगा आपको वो मिलेगा 25 और 15 माइनस का, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर। जो 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से मिले, हमें मिले 10 अपॉन -6, 15 अपॉन -9, ठीक इसी तरीके से 20 अपॉन -12, फिर इसी तरीके से 25 अपॉन -15। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 4 अपॉन 9 का हमें फाइंड आउट करना है, 4 अपॉन 9 का फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि 4 अपॉन 9 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन नंबर इसका जो 3rd है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमें इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है। 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 अपॉन 9। अब हमें समझना यहाँ पे ये है कि 4 अपॉन 9 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 अपॉन 2 के साथ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 अपॉन 18, ठीक। इसी तरीके से 4 अपॉन 9 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 अपॉन 3 के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा 12 अपॉन 27। फिर इसी तरीके से 4 अपॉन 9 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो यहाँ मिलेगा 16 अपॉन 36। और फिर इसी तरीके से 4 अपॉन 9 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें 5 अपॉन 5 से, 20 अपॉन 45 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 4 रेशनल नंबर्स आर, 4 रेशनल नंबर्स आर। कौन कौन से हैं रेशनल नंबर्स, 8 अपॉन 18, फिर 12 अपॉन 27, इसी तरीके से 16 अपॉन 36 एंड 20 अपॉन 45, ये नंबर्स हैं, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में, जिसमें कि नंबर्स लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हमें करना है इन रेशनल नंबर्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे हम नंबर्स लाइंस के ऊपर 3 अपॉन 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ की नंबर लाइन के ऊपर जो मिड में होता है वो 0 होता है, और 0 के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये होगा हमारा 1 और ये होगा हमारा 2, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कुछ 3 होगा, और यहाँ पे -1 और -2 और ठीक -3 यहाँ पे होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 1 होगा, और ये होगा हमारा 2 अपॉन 1, ये होगा 3 अपॉन 4 और ये 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो ये होगा हमारा 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 और ये होगा हमारा 3 अपॉन 4, राइट। तो इस तरीके से हमने इस वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और माइनस का 5 अपॉन जो 8 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, राइट, और उसी नंबर लाइन के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नंबर लाइन में जो नंबर लाइन है हमारी
बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन माइनस का 5/8, माइनस का 5/8। तो हमें समझना ये है इस क्वेश्चन में कि देखिए ये होता है हमारा 0, और ये होगा हमारा 1, और ये होगा हमारा 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ये होगा हमारा 1, और ये हो गया हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है। हमें माइनस का 5/8 चाहिए, तो माइनस का 5/8 कैसे मिलेगा? ये देखिए ये 1/8 हो गया, ये हो गया हमारा 2/8, माइनस का 3/8, माइनस का 4/8, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब देखिए जो 5/8 हमें मिलेगा, 5/8 मिलेगा, वो हमें कैसे मिलेगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे हमें टोटल जो 5/8 मिलेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मिला हमें 5/8। तो माइनस का 5/8 हमें यहाँ मिलेगा, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ मिलेगा 5/8, राइट। ये नंबर होगा हमारा 5/8 का नंबर लाइन के ऊपर। अगर ग्राफ पेपर होता तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि माइनस का 7/4 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सिंपल है चीज़, माइनस का 7/4 हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, राइट। इस तरीके से हमें एक सीधी बिल्कुल एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और इस नंबर लाइन पे सबसे पहले तो ये होगा हमारा 0, और ये होगा हमारा 1, और ये होगा हमारा 2, राइट। इस तरीके से ये होगा हमारा -1 और ये होगा हमारा -2। हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 7/4। देखिए माइनस का 7/4 रिप्रेजेंट हमें करना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इस नंबर्स को ध्यान से देखें, तो कहीं ना कहीं ये 1 के बाद ही होगा नंबर, राइट। 1 के बाद होगा, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको 7 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 1 जा 4 होगा, और ये 3 होगा, यानी कि 1 3/4 होगा, यानी कि 1 माइनस का 1 ही होगा, और उसके बाद 3/4, यानी तो 1/4, 2/4, 3/4, और ये हमारा 4/4। तो ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा माइनस का 7/4। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसको भी हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम करेंगे? 7/8 दिया हुआ है, और 7/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को हमें समझना होगा कि 7/8 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 7/8 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के साथ ही 7/8 जो नंबर है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव नंबर है, राइट। ये 0 हो गया, और ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास 3। तो अब एक चीज़ आपको समझनी है, 7/8 आपको करना है, राइट। तो 7/8 का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/8, राइट। फिर 8/8, 9/8, और फिर 10/8, 9/8, 8/8, तो कम्प्लीटली वो हमारा 1 हो जाता है। तो इस तरीके से 7/8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 7/8 बिल्कुल। देखिए टोटल 8 फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो होगा ना, ये 1 के बिल्कुल पास में होगा, ये 7/8 यहाँ होगा, तभी अब ये जो नंबर है वो 8/8 होगा, तभी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7/8 ठीक इसके पहले होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए कि ये पॉइंट्स दिए हुए P, Q, R, S, T, U, A, B ऑन नंबर लाइन्स, ये देखिए A, B, P, Q, R, S, T, ये पॉइंट दिए हुए हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि सच दैट TR इक्वल है RS के और SU के,
यानी कि टी आर जितना है उतना ही इक्वल है हमारा आर एस, और फिर जो एस यू है ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और फिर ये दोनों भी इक्वल है। एंड ए पी सेम इसी तरीके से ए पी भी और पी क्यू भी और क्यू बी भी। तो हमें बताना है कि नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू आर एंड एस। हमें इनमें बताना है। देखिए, एक चीज़ तो हमें क्लियरली समझ आ रही है इस नंबर लाइन को देखने के बाद, और किस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन लिखने वाले हैं वो समझिए। हर पार्ट जो है दो नंबर्स लाइन्स पे डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, तो हम लिखेंगे ईच पार्ट्स which is between two numbers, each part which is between the two numbers is divided into three parts, right? So हम कह सकते हैं therefore a इक्वल टू क्या होगा फिर हमारा, देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये होगा 6/3, राइट। फिर p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/3, और फिर इसी तरीके से अगर हम q की बात करें तो q इक्वल टू हो जाएगा 8/3 एंड b इक्वल टू 9/3, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू फिर क्या होगा, t इक्वल टू हो जाएगा -3/3। फिर r इक्वल टू भी अगर आप देखें तो वो हो जाएगा हमारा -4/3, राइट। और इसी तरीके से अगर s की बात करें तो s इक्वल टू हो जाएगा -5/3 एंड u इक्वल टू -6/3। सो हम ये कह सकते हैं कि दो जो नंबर्स लाइंस के ऊपर जो ये आपको लेटर्स दिख रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर एस, तो ये क्या होंगे, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 द रेशनल नंबर्स represented P and Q, R and S are 7/3, 8/3 and -4/3 and -5/3 respectively, right? ये जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये देखिए जो हमारा P है वो हमारा कंप्लीटली आपको समझ आ रहा है कि किस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट है, 7/3 फिर 8/3 फिर -4/3। इस तरीके से हमने देख लिया जो कि हमें बताना था रेशनल नंबर्स कौन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है P के लिए कौन सा रेशनल नंबर होगा, Q के लिए, R के लिए और S के लिए, राइट। तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझ आ चुकी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और उसको समझने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम रेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इनको हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करके देखें। तो सबसे पहले तो माइनस का 7/21 को अगर हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा 7 × 7 और 7 × 3 = 21, राइट। और ये माइनस का 1/3 होगा। दूसरा नंबर है 3/9, अगर इसको भी हम कैंसिल आउट करके देखें तो 1 और ये होगा 3। लेकिन ये माइनस का 1/3 है और ये 1/3 है, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ये नंबर्स सेम रेशनल नंबर नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें जिसमें हमें दिया हुआ है माइनस का 16/20
और इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ठीक इसी तरीके से 20/25 दिया हुआ है ये माइनस का, और इसको अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, राइट। तो इन दोनों ही चीज़ों में अगर आप देखें तो ये भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का है, चूँकि यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों इक्वल है। सॉरी, ये जो नंबर है वो इक्वल है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल, ये इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोवेस्ट टर्म में चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल -4/5 और ये भी -4/5 हमारे पास निकल करके आया है, राइट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करें, -2/3 है और ये भी 2/3 है, तो -2/3 देखें ये भी माइनस है, और यहाँ भी देखें 2/3, तो ये इक्वल है, क्योंकि ये माइनस तो माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल है, राइट। इसी तरीके से फोर्थ वाले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। देखिए माइनस का 3/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 12/20 दिया हुआ है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 4 से तो 3 4 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो ये 3/5 आ रहा है, और ये माइनस का था तो यहाँ भी -3/5 होगा, ये दोनों ही इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में बात करते हैं, ताकि चीज़ें और हमें क्लैरिटी के साथ क्लियर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं, फिर 6th को भी देखेंगे। देखिए माइनस का 8/5 दिया हुआ है हमें, राइट। तो हम देखेंगे इसको चेंज करके कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या फिर नहीं है। माइनस का 8/5 यानी कि -5 है नीचे, ओके। और इसी तरीके से ये माइनस का 24/15 है, कैंसिल आउट करेंगे इसको हम, तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, और ये 5 टाइम्स में, तो ये भी माइनस का 8/5 होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। -1/3 दिया हुआ और ये माइनस का 1/9 दिया हुआ, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, माइनस का 5/9 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस का 5/9 दिया हुआ है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी इक्वल नहीं, क्योंकि ये प्लस का 5/9 है और ये माइनस का 5/9 है, तो इस वजह से ये नंबर्स इक्वल नहीं। तो आपने देखा कि कौन से नंबर इक्वल हैं, कौन से नंबर इक्वल नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम इजी से इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि 8/6। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 2 से कैंसिल आउट करें, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो माइनस का 4/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 25/45 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो फिर इस नंबर को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। माइनस का 44/72 दिया हुआ है, माइनस के 44/72 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 11, और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72 होता है, तो माइनस का 11/18। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें -8/10 दिया हुआ है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये माइनस का 4 और ये 2 5 जा 10, तो माइनस का 4/5 होगा, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनके अंदर फिल करना है करेक्ट सिंबल्स क्या होंगे, ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल का साइन है। तो सबसे पहले तो देखिए कि अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं, राइट। एक दिया हुआ है माइनस का 4/5 एंड सेकेंड वन -5/7। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि इसके एलसीएम को हम सेम करें।
तो अगर आप इनके एलसीएम को सेम करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 28/35 और ये हो जाएगा माइनस का 25/35। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो जो भी माइनस के नंबर्स हैं, यहाँ पे माइनस का 25/35 जो नंबर है वो बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा बड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 2 से चेंज करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों इक्वल है नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ भी माइनस का 8/5 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस का 7/4 दिया हुआ। तो एलसीएम सबसे पहले हम सेम करेंगे, तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ भी हम 5 का करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हम सबसे पहले सेम कर पाते हैं तो ईजिली चेकआउट कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 32/20 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35/20। तो माइनस का 32/20 है वो ग्रेटर नंबर है, तो सो वी कैन से कि ये नंबर हमारा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि 1/3 और माइनस का 1/4 दिया हुआ। तो यहाँ भी सेम कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इनके हम एलसीएम को सेम करेंगे। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे 4 का करना होगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो ये हो जाएगा 4/12 माइनस का और यहाँ पे 3/12 है वो भी माइनस का है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो नंबर बड़ा है वो माइनस का 3/12 है वो बड़ा है, यानी कि माइनस का 1/4 बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे देखिए दोनों ही इक्वल नंबर्स दिख रहे हैं हमें, और ये 0 है और ये माइनस का 7/6 है। तो 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो करेक्ट सिंबल्स हैं आप उन्हें फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूछा गया है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले हम जो करते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यानी कि एलसीएम हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2/3 दिया हुआ है और यहाँ पे 5/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। और यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा हमारे पास 15/6, राइट। 15/6 होगा और यहाँ भी 6 होगा, 4/6 होगा, राइट, क्योंकि 3 2 6 होता है ना कि 12। अब इसमें बड़ा नंबर हमारा 15/6 जो है वो बड़ा नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 में और 5/2 में जो नंबर बड़ा है वो 5/2 बड़ा है, राइट। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि माइनस का 5/6 दिया हुआ है और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है माइनस का 4/3। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें हम इक्वल करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे 1 का ही रहना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/6 और ये हो जाएगा माइनस का 8/6। तो जो इसमें बड़ा नंबर है वो माइनस का 5/6 बड़ा नंबर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का 5/6 ग्रेटर है माइनस के 4/3 से। तो यहाँ पे इजीली कहा जा सकता है कि माइनस का 5/6 जो है वो बड़ा है माइनस के 4/3 से, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर कट समझ आएँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें ईजिली समझ आ रहा है कि यहाँ पे माइनस का 3/4 दिया हुआ है, हमें माइनस का 3/4 दिया हुआ है और 2/-3 दिया हुआ है, 2/-3 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ भी हमें 4 का करना होगा। तो 3 3 इज़ 9/12 होगा और यहाँ पे होगा 8/12 होगा जो कि माइनस का। देखिए अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो माइनस का 8/12 बड़ा नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 3/4 में
और 2/3 में जो बड़ा नंबर है, माइनस का 2/3 में जो बड़ा नंबर है वो माइनस का 2/3 जो है वो बड़ा नंबर है, राइट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कि दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है माइनस का 1/4 और 1/4। सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें हम, तो यहाँ पे हम चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है माइनस का 3 2/7 और फिर हमें दिया हुआ है माइनस का 3 4/5। तो अगर हम इसको करें तो 7 3 होता है 21 और 2 माइनस का 23/7 हो जाएगा माइनस का 23/7 और ये होगा हमारे पास 15 और 4 यानी कि माइनस का 19/5, माइनस का 19/5। अगर हम यहाँ पे करें तो ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा और यहाँ हमें करना होगा 7 का मल्टीप्लिकेशन। तो 23 में अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 115 होगा अपॉन 35 होगा। और इसी तरीके से अगर हम माइनस का 19/7 में करें तो ये माइनस का 133 होगा और ये 35 होगा। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो ये नंबर बड़ा है, माइनस का 115/35, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो आप कह सकते हैं कि जो माइनस का 3 और 2/7 है वो ग्रेटर होगा माइनस का 3 4/5 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने ग्रेटर को फाइंड आउट किया कि कौन सा बड़ा नंबर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ताकि चीज़ें बहुत क्लियर हो पाएंगी, आप समझ पाएंगे कि क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो असेंडिंग्स ऑर्डर में आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है क्या। तो पहले क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली सेम हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में रखना चाहें तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं। तो माइनस का 3/5 इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा इससे 2/5 और इससे भी जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का 1/5 होगा। तो इस तरीके से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और ये 9 है। तो सबसे पहले तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/9, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और माइनस का 2/9 ऑलरेडी है। अगर यहाँ मुझे 9 करना है तो यहाँ भी मुझे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और चूँकि यहाँ भी मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ये हो जाएगा माइनस का 12/9। फिर हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा। तो सबसे छोटा नंबर जो हमें दिखेगा वो है माइनस का 12/9 और इससे जो बड़ा नंबर है वो है माइनस का 2/9 और इससे भी बड़ा नंबर 3/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ रही हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है माइनस का 3/7 और यहाँ भी दिया हुआ है माइनस का 3/2 और ये दिया हुआ है माइनस का 3/4। देखिए ऊपर के जो नंबर है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर ऊपर के नंबर सेम है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें से सबसे जो छोटा नंबर होगा वो होगा माइनस का 3/2। फिर जो इससे बड़ा नंबर होगा वो होगा माइनस का 3/4। फिर इससे बड़ा नंबर होगा माइनस का 3/7, राइट। इस तरीके से आप इन नंबर्स को जज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसको हमने सॉल्व किया है और उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। चाहे हमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा नंबर्स बड़ा होता है, रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, असेंडिंग्स में भी हमने क्वेश्चंस को जमाया और ग्रेटर को फाइंड आउट किया। अलग अलग तरीके से हमने क्वेश्चंस करे एक्सरसाइज 9.1 के अंदर और हमने बेसिक्स भी देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था। सो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज सारे आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।